गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो एक नया चैप्टर की ओर चलेंगे। नया चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दांत के बारे में सबसे पहले कि जैसे हम लोग की जैसे भोजन करते हैं तो भोजन जो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, भोजन का डाइजेशन जो होता है हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख से स्टार्ट होता है। तो मुख में सबसे पहले काम क्या चीज का होता है? हमारा दांत का होता है। क्योंकि जब हम भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तभी हमारा भोजन क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले दांत के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ, तो इसको बोलते हैं क्या? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग दांत के बारे में जिसमें हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्या? ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि जो हमारा क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक होता है केमिकली, एक होता है फिजिकली। ठीक है, तो हमारा जो भोजन डाइजेस्ट होता है 90% जो है भोजन का 90% जो है से क्या होता है, तो केमिकली चेंज होता है, केमिकली डाइजेस्ट हो जाता है। कितना परसेंट? भोजन जितना करते हैं उसका 90% जो है से हमारा क्या होता है, केमिकली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो 10% बचता है तो 10% क्या होता है, हमारा फिजिकली होता है। क्या होता है? फिजिकली फिजिकली होता है। ये कैसे? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिकली क्या होता है 10%, कि जब हम भोजन को क्या करते हैं, अपने मुख तक लाते हैं। और जब मुख तक लाते हैं तो क्या होता है, दांत छोटे छोटे उसको बारीक करने में क्या करता है, काटने का, चिड़ने का, तोड़ने का काम करता है। पीसने का, जिसको बोल सकते हैं कि पीसने का काम करता है हमारा कौन? दांत करता है। ठीक है, तो दांत करता है तो उसी को बोला जाता है, ये हमारा कौन सा काम हुआ? फिजिकली। लेकिन जब हम भोजन यहाँ पे जैसे चिबा रहे हैं दांत से, उसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कणों में डाइवर्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको, तब क्या होता है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है, यहाँ से सलाइवा ग्लैंड जो होता है, वो सलाइवा ग्लैंड वहां से क्या निकलता है, लार निकलता है। और जब लार निकलता है तो क्या होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहना है, केमिकली चेंज। उसके बाद यहाँ से ईसोफेगस के द्वारा चला जाता है ये हमारा स्टोमच में। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ओनली टीथ के बारे में, कि टीथ कितने प्रकार के होता है। ठीक है, किसका काम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा भोजन का पाचन 90% किसके द्वारा, केमिकली डाइजेस्ट होता है। किसका? केमिकली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, केमिकली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा, और ये हमारा क्या होता है, फिजिकली 10% जो है फिजिकली चेंज होता है। अब आते हैं क्या कि जो हमारा दांत होता है, तो इसमें देखेंगे आगे दांत के बारे में। ठीक है, तो दांत को सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसको बोल सकते हैं बनावट के आधार पर, ठीक, बनावट संरचना जिसको बोल सकते हैं बनावट, बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया दांत को। ठीक है, बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया दांत को, तो दो भागों में। ठीक है, बनावट के आधार पर दांतों को दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले एक आता है होमोडोन। क्या आता है? होमोडोन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो होमोडोन के बाद क्या होता है दूसरा, तो हेट्रोडोन होता है। क्या होता है? हेट्रोडोन। ये दो प्रकार के दांत हैं। ठीक है, ये किसके आधार पे, तो हमारा बनावट के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं,
दो प्रकार के होमोडॉन्ट हेटेरोडॉन्ट, होमोडॉन्ट हेटेरोडॉन्ट होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, बनावट के आधार पे ये दांत होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोडॉन्ट, एक होता है हेटेरोडॉन्ट। अब आता है कि होमोडॉन्ट क्या होता है, हेटेरोडॉन्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होगा कि जबड़ों पर, जो हमारा जबड़ों पर दांत आता है, ठीक है, तो जिसमें एक प्रकार के दांत जो होते हैं, ठीक है, जबड़ों में निकलते हैं, किस पे, तो एक प्रकार के दांत जैसे जबड़ों पर जब आते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, होमोडॉन्ट। इसमें अलग अलग प्रकार के दांतें नहीं पाए जाते, जब भी निकलेगा तो एक प्रकार के दांत निकलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, तो होमोडॉन्ट बोला जाता है। हेटेरोडॉन्ट क्या होता है कि जिनमें क्या होता है, जिसमें अनेक प्रकार के दांत निकलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, हेटेरोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोडॉन्ट। जैसे हम लोगों का दांत है, तो हम लोगों का दांत कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये चार प्रकार के हैं। तो हमारा दांत किसमें आएगा, हेटेरोडॉन्ट में आएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे मछली का लेते हैं, ठीक है, मछली का लेते हैं, सांप का लेते हैं, ठीक है, छिपकली का लेते हैं, ठीक है, और ये सब का दांत जो है से किसमें आएगा, तो होमोडॉन्ट में आएगा। किसमें आएगा, होमोडॉन्ट में आएगा। ये किसमें आएगा, होमोडॉन्ट में आएगा, क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इनके जो जबड़ा से दांत आते हैं वो एक ही प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि ह्यूमन वगैरह को ले लेते हैं, ह्यूमन एनिमल्स जो होते हैं, मैमल्स, जितने भी प्रकार के मैमल्स हैं वो सारे किसमें आएंगे, तो मैमल्स जितने आएंगे उसमें क्या होते हैं, तो हेटेरोडॉन्ट में आते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के दांतें पाई जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। होमोडॉन्ट मतलब जिसमें एक प्रकार के दांत आएगा उसको होमोडॉन्ट बोलते हैं, और हेटेरोडॉन्ट में विभिन्न प्रकार के जो दांतें आते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। क्लियर। अब आता है क्या इसमें, ये तो पढ़ लिए कि होमोडॉन्ट हेटेरोडॉन्ट क्या होते हैं। अब आते हैं क्या कि जो हमारा ये बनावट के आधार पर था, ठीक है। अब काम के आधार पर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कांच के आधार पे दांत को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया, ठीक है, चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्या होता है, तो इंसाइजर, दूसरा केनाइन, ठीक है, तीसरा क्या होता है, प्रीमोलर, चौथा क्या होगा, तो मोलर, ठीक है। ये काम के आधार पर होता है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ICPM, ये हमको चार दांत का शॉर्ट नाम ICPM। अब इसका क्या होता है, तो इसका होता है 21 43 बटा 21 43, ये और इससे मल्टीप्लाई करना है कितना, 2 से, तो हमारा दांत का संख्या जैसे आसानी से पता चल जाएगा। जैसे देखिए आपको काउंट करके बताते हैं, ये हमारा आईसी सबसे पहले इंसाइजर को लेते हैं, तो आईसी इंसाइजर मतलब तो 2 और 2, 2 ऊपर का जबड़ा और 2 नीचे का जबड़ा, कितना आता है 4, और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा इंसाइजर की संख्या कितना होता है, आप लोग काउंट कर सकते हैं, इंसाइजर की संख्या 8 आता है। क्लियर। अब आते हैं इसमें केनाइन का, केनाइन ये हमारा 2 हुआ और 2 से गुना कर दिया तो केनाइन की संख्या 4, आप लोग देख सकते हैं
4 ही होगा। प्री मोलर में आते हैं तो प्री मोलर में कितना होता है, ये 4 और 4 8, कितना आता है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 21 23 होता है, सॉरी 21 23 होता है यहाँ पे। तो 2 और 2 4, 4 गुना 8, ये हमारा क्या होगा, प्रीमोलर है। प्रीमोलर की संख्या भी 8 आता है, और 3 और 3 6, 6 गुना 12, ये हमारा मोलर की संख्या 12 होता है। अब काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 6 4 6 8 4 12, 12 20, 20 और 10 20 और 12 कितना हो गया, 32। ये हमारा काउंट हो गया पूरे दांत, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले कि इसका काम क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। ICPM 21 23, ICPM 21 23, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में जब 21 23, नीचे में भी 21 23, और मल्टीपल कितना से होगा, 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये हमारा ऑल ओवर टीथ का नंबर निकल जाएगा। क्लियर, चलिए अब आते हैं। सबसे पहले अब आते हैं एक चीज कि इसमें जो है से अब दांत जो है से, ये तो बता दें कि दांत कितना इतना होता है। अब आते हैं कि हमारे दांत जो है से 2 बार निकलते हैं। कितने बार, 2 बार निकलते हैं। जैसे आप रहिएगा बचपना में, ठीक है, तो बचपना में क्या होता है, जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है, दूध के दांत बोलते हैं, तो वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ बोलते हैं इसको, ठीक है, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है। और 12 जो टीथ होते हैं हम लोग, ठीक है, 12 टीथ जो होता है वो क्या होता है, तो परमानेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। ये जो है से एक बार निकल गए तो वो टूटते नहीं है, ठीक है। और ये हमारा जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है, तो अब इसमें देखते हैं क्या कि इसमें जो 2 बार निकलता है, ठीक है, उसको बोलता है, जो आप समझिए यहाँ पे कि एक बार जो दांत निकलेंगे, ठीक है, एक बार जो दांत निकलेंगे, सिर्फ एक बार दांत निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोफियोडोंट। क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट। ये क्या होता है मोनोफियोडोंट, कि जो हमारा दांत जो है एक बार ही निकलेगा। जैसे हमारा ये जो है, ये टीथ, ठीक है, जो परमानेंट टीथ होता है, ये हमारा कितने बार निकलता है, तो एक बार ही टीथ निकलेगा, इसके बाद वो नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें मोनो वाला, इसको बोलते हैं क्या, मोनोडोंट, मोनोफियोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या, जो हमारा टीथ क्या होता है, मिल्क टीथ जो होता है वो टूटता है, तो उसको बोलते हैं डिफियोडोंट। क्या बोलते हैं, डिफियोडोंट बोला जाता है। जो क्या होता है कि 2 बार उगते हैं। कितने बार, 2 बार, 2 बार उगते हैं, ठीक है। ये 2 बार जब उगते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, डिफियोडोंट बोलते हैं। और ये जो हमारा क्या होता है, जो एक बार निकलता है उसको बोलते हैं मोनोफियोडोंट। क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट। जो एक बार निकलेगा, डिफियोडोंट मतलब 2 बार निकलता है, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि पूरे जीवन काल में कितने, तो पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या पूछेगा तो पूरे जीवन काल में अगर दांतों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 52। कितना आएगा, 52। लेकिन अगर जनरली पूछा जाएगा आपसे कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताना, 32। लेकिन अगर ऑल ओवर पूछा जाए कि आपके जीवन काल में, ठीक है, तो जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं, क्या होता है, 2 बार आता है। ये हमारा टूटने के बाद जब आता है, 20 दांत जो टूट जाते हैं, पुनः आते हैं,
ठीक है। जब ये पुनः आते हैं तो ये हमारा इसी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब काउंट होता है तो हमारा कितने दांत हो गए, 52 दांत, ठीक है, 52 टीथ हो गए, ठीक है। अब आते हैं इसका संरचना जो होता है इसे कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं, और काम उसके बाद बताएंगे काम उसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ले लें, और ये हमारा जो क्या होता है इंटरनल पार्ट, टीथ का जो है इंटरनल पार्ट ये हो गया, और ये हमारा क्या होता है तो एक्सटर्नल पार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ से ये मोटा कर दे रहे हैं इस तरीके से, ये हमारा क्या कहलाएगा तो एक्सटर्नल पार्ट कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा एक्सटर्नल पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है ये बाहर वाला पार्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको इंटरनल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता है एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल पार्ट होता है, अब इसको क्या बोलते हैं तो हमारा जो दांत का ये जो होता है क्या कहलाता है हमारा, तो अंदर जो लेयर रहता है क्या बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो डेंटाइन होता है क्या होता है तो काफी मतलब उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है अंदर के लेयर क्या होता है तो कमजोर होता है, क्या होता है कमजोर, ये क्या होता है कमजोर होता है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो लेयर होता है ये जो हमारा लेयर है इसको बोलते हैं इनामेल, क्या बोलते हैं इनामेल। इनामेल जो हमारा व्हाइट कलर का दिखता है दांत का ऊपरी परत जिसको बोलते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा उसको बोलते हैं क्या तो इनामेल बोला जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग, ठीक है, कठोर भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है तो आंसर क्या होगा इनामेल, इनामेल। ये जो होता है क्या कि ये दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है, ठीक है, ये जो हमारा व्हाइट कलर को जो दिखता है दांत उसको बोलते हैं क्या इनामेल होता है, वही इनामेल। जब क्या होता है कि हमारे शरीर सॉरी हमारे मुख में क्या होता है कि 5.5, ठीक है, ये जैसे मुंह का पीएच मान जब घटना शुरू होता है 5.5 से क्या होता है पीएच मान हमारा घटना जब शुरू होता है तब क्या होता है कि इनामेल जो है उसका अवक्षय होने लगता है, मतलब धीरे धीरे जैसे परत उसका घटने लगता है, ठीक है। और घटने के बाद जब इनामेल घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे मुंह में कैविटीज उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। जब कैविटीज उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा तो हमारा डेंटाइन को क्या कर देगा नुकसान पहुंचा देता है, और जब डेंटाइन नुकसान हो जाएगा तो हमारा दांत क्या हो जाता है सड़ना शुरू, कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और हमारा दांत टूट जाता है, ठीक है। तो ये कितना तो 5.5 ये क्या है मुंह का पीएच मान होता है, और इसका जो है से पीएच मान धीरे धीरे क्या होने लगता है घटने लगता है जब, तो हमारा क्या होता है इनामेल का परत जो है से धीरे धीरे क्या होता है क्षय होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज आता है कि सबसे मजबूत पूछ लेगा कि सबसे मजबूत हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, तब क्या बताना हमारा जबड़ा होता है, क्या होता है जबड़ा होता है। लेकिन कठोर भाग पूछेगा तब हमारा क्या कहलाएगा इनामेल कहलाएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इंसाइजर पे, ठीक है, किस पे आएंगे हम लोग इंसाइजर पे, इंसाइजर पे किस पे आएंगे हम लोग
इंसाइजर पे आते हैं। तो इंसाइजर का काम क्या है? तो हमारा जैसे इंसाइजर आप लोग देखेगा अपने उंगली से, ये सामने जो दिखता है हमारा टीथ इस तरीके से, जैसे इस तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीथ हमारा इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके का सामने वाला टीथ, ठीक है। तो सामने वाला जो टीथ होता है हमारा इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे सामने, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा सामने दिखता था वो क्या कहलाता है? हमारा इंसाइजर। क्या कहलाता है? इंसाइजर। इंसाइजर टीथ कहलाता है, जो क्या करता है, जैसे हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, कुछ चुकंदर खाते हैं, खीरा खाते हैं, फिर गाजर खाते हैं, ये सब जब खाइएगा तो आप काटते हैं कहाँ से? तो काटने का काम करता है कौन? हमारा इंसाइजर। यहाँ से जब काटते हैं, ऐसे ऐसे करके काटते हैं, तो काटने का काम कौन करता है? इंसाइजर। तो इंसाइजर की संख्या कितना होता है? नीचे में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसका काम क्या होता है? भोजन को, मतलब किसी चीज को काटने का काम करता है हमारा दांत, वो किस कौन करेगा? तो इंसाइजर का काम होता है। अब क्या होता है? इसके बाद क्या आता है? केनाइन। क्या आता है? केनाइन। केनाइन जो होता है, इसमें क्या होता है? इस तरीके से दांत देखिएगा, इसमें इस तरीके से होता है, देखिएगा स्पष्ट दिखेगा आपको। मांसाहारी एनिमल्स जैसे कि डॉगी जो होता है, कुत्ता वगैरह, उसमें स्पष्ट आपको दिखेगा ये लंबा वाला टीथ इस तरीके का। शेर का देखेगा, ठीक है। शेर कब दिखता है? वैसे तो नजदीक में नहीं देखेगा, जब पूजा वगैरह जब होता है, दुर्गा पूजा, तो उसमें देखिएगा कि जो माँ का प्रतिमा आता है दुर्गा माता का, तो जो शेर का टीथ बनाया जाता है, वो देखिएगा कि केनाइन उसमें स्पष्ट दिखता है हमारा, इस तरीके से लंबा वगैरह, ठीक है, लंबा इस तरीके से दिखता है, उसी को बोलते हैं केनाइन टीथ। और ये क्या करता है? तो चीरने फाड़ने का काम करता है। कितने? चीरने फाड़ने का काम करता है। ये कौन सा? तो केनाइन टीथ ये क्या करता है? चीरने फाड़ने का। ये काटने का काम करता है, काटने का या फिर उतारने का, जिसको बोलते हैं उतारने का काम करता है। ये क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। कौन सा? हमारा केनाइन टीथ। कौन सा टीथ? केनाइन टीथ क्या करता है? तुम्हारा चीरने फाड़ने का काम करता है। और ये हमारा, ये कितना आता है? दो, ये साइड एक और एक साइड एक, और ऊपर में भी क्या होता है? एक एक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या? तो प्री मोलर होता है। क्या होता है? प्री मोलर। क्या होगा? प्री मोलर। क्या होगा? प्री मोलर। अब ये क्या होता है? हमारा तो अग्र चवर्णक होता है। क्या होता है? अग्र चवर्णक। ये इधर से साइड में होता है। ये कितना? इधर से दो, इधर से दो, इस तरीके से दांत होगा, ठीक है। इस तरीके से दो दो, इधर दो और इधर दो, ठीक है। इसकी संख्या, ये क्या करता है? तो चबाने का काम करता है। क्या करता है? प्री मोलर। ये अग्र चवर्णक जिसको बोलते हैं, अग्र चवर्णक, ठीक है। ये क्या करता है? तो चबाने का काम करता है, चबाने का काम करेगा। कौन सा? तो प्री मोलर। अब नेक्स्ट आते हैं क्या? तो मोलर। क्या है? क्या? मोलर। अब मोलर जो है से, ये क्या करता है? चबाने, ये चबाने का ही काम करता है, चबाना। ये भी क्या करता है? तो चबाने का काम करता है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है? ये सब में क्या होता है? दूधू आता है। लेकिन जब क्या होता है कि हमारा 18 से 25 वर्ष जब होता है, उस समय ये लास्ट वाला जो आता है ये हमारा मोलर, ठीक है। तो ये दो दो आते हैं, लेकिन दो दो बाद में आते हैं, ठीक है। ये हमारा मोलर टीथ होता है, जो हमारा लास्ट, जिसको बोलते हैं विस्डम टीथ, बोलते हैं अक्किल दांत, जिसको गांव में बोला जाता है क्या? अक्किल दांत। ये जो होता है कितने वर्ष के बाद? 18 से 24 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 18 से 24 वर्ष के बाद ये सभी में देखने को मिलता है। कभी कभी इससे भी ज्यादा क्रॉस कर जाता है, ये तभी आता है किसी किसी का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्डम टीथ। क्या बोलते हैं? विस्डम टीथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विस्डम टीथ बोलते हैं। अक्किल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्किल दांत बोला जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं और एक चीज कि जो है दांत का जो भाग होता है उसके बारे में। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इस तरीके से तीत, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ऐसे आएगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसके लेयर ये और इसके अंदर इस तरीके से रहता है कुछ, ठीक है। और इसमें इस तरीके से बल रहता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो नेक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेक कहलाता है। ये हमारा कौन सा भाग कहलाता है, तो क्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रॉन, क्रॉन कहलाता है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या होता है, नर्व ब्लड, इसमें क्या होता है, नर्व ब्लड होता है, ठीक है, नर्व ब्लड होता है। और क्या होता है इसमें, तो रूट कैनल होता है। इसमें इस प्रकार के जो इस तरीके से जो फैला हुआ रहता है उसको बोलते हैं रूट कैनल। क्या बोलते हैं, रूट कैनल, रूट कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट कैनल बोला जाता है। और ऊपर वाला जो भाग क्या होता है, इनामेल होता है और डेंटाइन। ऊपर वाला क्या होता है, इनामेल, और ये हमारा क्या होता है, डेंटाइन, डेंटाइन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। और ये जो हमारा से किससे जुड़ा रहता है, तो हमारा मसल्स से, ठीक है। ये जो हमारा किससे जुड़ा रहता है, तो मसल से जुड़ा रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डेंटाइन, इसमें क्या होता है कि डेंटाइन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जिस तरीके से हमारा बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है, तो इसमें भी क्या होता है, एक ब्लड जैसा बना रहता है, उसको बोलते हैं पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा दांत में का इंटरनल जो पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो डेंटाइन है ना, इसमें लिक्विड जो पाया जाता है उसको बोलते हैं पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प। ये पल्प कहाँ रहता है, तो डेंटाइन में रहता है। कहाँ पे, तो डेंटाइन में रहता है। अब आता है क्या कि अब इसको क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि ये तो हो गया, और यहाँ से क्या जुड़ा रहता है, मसूड़े से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा दांत में क्या होता है, कीड़े वगैरह लग जाता है, तो जब कीड़े वगैरह लगता है तो क्या करता है, ये यहाँ से जो है से ये यहाँ जो क्या बोल सकते हैं, बेंच टाइप का होता है, वो क्या होता है, नुकसान पहुंचा देता है इसको। और यहाँ से क्या होता है, ये स्रावित होने लगता है। जैसे हमारा ब्लड किसी का क्या होता है, दांत से खून आता है, तो जैसे ज्यादा सामान अगर गर्म खाया था या फिर ज्यादा आइसक्रीम वगैरह जो होता है ठंडा होता है, तो ये इसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है। जब नुकसान पहुंचाता है, ये पल्प क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। वही जिसको बोलते हैं पाइलिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलिया रोग बोलते हैं। तो यही डेंटाइन से पल्प क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा जो हमारा मुंह में क्या हो जाता है, पाइलिया किसी किसी का होता है, और इससे क्या होता है, तो दुर्गंध आने लगता है, मुंह से उसका दुर्गंध आने लगता है, ठीक है। और इसको नुकसान पहुंचाने में किसका का सबसे ज्यादा क्या कौन भूमिका निभाता है, तो फ्लोरीन। क्या निभाता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस जो है ये सबसे घातक होता है, हमारे क्या करता है, इनामेल को नुकसान पहुंचाता है। जब इनामेल हमारा नुकसान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा डेंटाइन में नुकसान हो जाएगा, और डेंटाइन नुकसान होगा तो हमारा दांत को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा, सड़ना शुरू हो जाएगा ये। और जब सड़ेगा ये, जब इसमें सड़ेगा तो ये पल्प क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद क्या होता है, जैसे ना देखते हैं कि अचानक आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो आपका दांत में क्या होता है, सनसनाहट होती है कुछ, तो यही इसमें क्या होता है, पल्प में ही क्या होता है, ये अचानक इसको ठंडा मिल जाएगा टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, ये इसी में दिक्कत आ जाता है। और दिक्कत आने से क्या हो जाता है, तो हमारा पाइले दांत का जो है अपक्षय होने लगता है। और
चयन के बाद क्या होने लगता है, जैसे धीरे धीरे जब दांत सड़ना शुरू हो जाता है तो सड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कीटाणु लग जाएंगे, कीटाणु लगेंगे तो इससे क्या होता है, यहाँ से पल्प बाहर आने लगता है, जिससे हमको बोलते हैं क्या, पायरिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिया रोग बोलते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही दांत के बारे में। ठीक है, ये दांत के बारे में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग होता है क्या है, इसके बारे में, टंग कितने, टंग में कौन क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, टंग का काम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज तक इतना ही, और हमारा क्लास कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।